उत्पन्न हो जाएगा और इस उत्पन्न ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, किसने कहा था? फैराडे ने कहा था। इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसफार्मर का फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। वो सिद्धांत क्या है कि किसी भी बंद परिपथ में अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और इस उत्पन्न ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहलाता है? किसी भी सर्किट में, किसी भी बंद परिपथ, हम कोई भी बात करेंगे तो बंद परिपथ की ही करेंगे, क्योंकि अगर सर्किट ओपन है तो वहाँ पे तो ना करंट फ्लो होगी, ना ईएमएफ होगा, ना वोल्टेज होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कभी भी हम बात करेंगे तो बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट की ही करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत क्या है कि किसी भी कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें एक कॉइल से दूसरे कॉइल में अगर करंट फ्लो होने लगता है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट फ्लो यानी करंट बहने को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट फ्लो होगी। क्यों फ्लो होगी? क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स अभी लिंक करेंगे, तभी यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। किसके कारण होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जब हम यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन को निकालेंगे तो हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की जरूरत पड़ेगी। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी थंब है, ठीक है, ये अगर थंब है, ये थंब है और कोई भी ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है। अगर हम इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, हमारी वायरिंग कैसी हुई है? ऐसी हुई है। देखिए ये यहाँ से जाके वायर ऐसे, मतलब हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ये अगर कोई भी कंडक्टर है तो हम इसको ऐसे अगर पकड़ेंगे, सॉरी तो अब मेरा हाथ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ये कोई कंडक्टर है और इस बाइंडिंग को हम ऐसे करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो ये जो है वो हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, किसको बताएगा? फ्लक्स की डायरेक्शन को। तो जब हमने बाइंडिंग ऐसे की थी, तो ये मेरा हाथ थोड़ा अपोजिट है, अगर हम इधर खड़े होंगे तो बाइंडिंग हमारी कैसी है? ऐसी है। तार कैसे लपेटा गया है? यूं लपेटा गया, यानी ये कंडक्टर की डायरेक्शन है, ऐसे ये कंडक्टर की डायरेक्शन है, तो ये ऊपर के साइड जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो हमारा, ये फ्लक्स है, ये हमारा किस डायरेक्शन में है? इधर से आने पे अगर हमारी वायर को ध्यान देना है हमें कि वायर किस तरह से लपेटा हुआ है। वायर हमारा ऐसे लपेटा हुआ है, तो ये जो है वो हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इधर से जाते हैं हम, यानी ये डायरेक्शन जो है वो फ्लक्स की है और ये यहाँ से आ रही है फ्लक्स की डायरेक्शन। ये क्लियर है? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें ये बताता है, पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांसफार्मर फ्लेमिंग के किस रूल पे वर्क करता है, तो हम कहेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हमें किसी भी फ्लक्स की डायरेक्शन को ज्ञात करना है और अगर हम उससे कंडक्टर को उसके वायर, जिस साइड में वायर घूमा रहेगा उस साइड में पकड़ेंगे,
तो ये अगर कंडक्टर की डायरेक्शन, तो ऊपर का जो थंब है वो हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा हम यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या है। अब हमारा नेक्स्ट कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, अब इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे हमारा एसी सोर्स जुड़ा हुआ था, मतलब कि यहाँ से हमने एक एसी वोल्टेज मिला, ठीक। ये एसी होता कैसा है, इसका नेचर कैसा होता है, साइनसोइडल, यानी कि ऐसा। ये जो होता है इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी दिशा और परिणाम जो होता है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करता है कि एसी पे वर्क करता है, क्यों करता है, अभी बताएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एसी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का है, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स अल्टरनेटिंग नेचर का है तो फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। मतलब यहाँ प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं फाई पी की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है फाई पी की, तो हमारा कैसा है वो प्राइमरी साइड का फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेटिंग